हेलो एवरीवन, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सत्य असत्य जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रकार के एग्जाम्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ये करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानना चाहेंगे। जैसे फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ये होती कौन सी संख्याएं हैं? तो ऐसी संख्याएं जो कि गिनती करने में, गणना करने के काम में आती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके अंतर्गत आती क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4 जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो कि 1 से शुरू होती हैं। अब नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको बोलते हैं वोल नंबर्स। वोल नंबर्स क्या होते हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगा दिया जाए तो वो फिर बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वोल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो अंतर क्या होता है दोनों में? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से शुरू होती हैं। ठीक, मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। जैसे 2/3 है, 4/5 है। इसके अलावा 1, 2 हो, 4 हो, 9 हो, ऐसे नंबर्स भी होते हैं। इनको हम लिख सकते हैं P/Q में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी को हम 1/1 लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब सबके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। तो सारे नंबर्स को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2/2 है, 2/0 है, क्या हम ये लिख सकते हैं? तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं हम रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, तो 4 क्या है? इसको हम 2 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है? ये है रियल नंबर। रियल नंबर्स बोलते हैं इनको, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं जिनको हम ऐसा पूर्ण वर्ग जो कि इसका रूट हट जाए, जैसे ये होता है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब जैसे 7 है, √7 लिखा हुआ है, √7, तो अंडर इसका हम नहीं हटा सकते हैं। ठीक, तो इनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक, इनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। और जैसे √4 हो गया, √16 हो गया, या फिर √81 हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब हैं रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, या हम इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ इतना हमने समझ लिया। ये सारी चीज़ें इसमें इन सत्य असत्य में पूछी जाएंगी, अक्सर हमें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, यहाँ पर जैसे 1 से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं, तो 1 से जब शुरू होती हैं तो यहाँ पर सारी वोल नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक, जब प्राकृतिक संख्याएं 1 से, इसने कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो 1 से शुरू हुई है प्राकृतिक संख्याएं, और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से। तो इसका क्या आएगा? सत्य आएगा, सत्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। जो पूर्ण संख्याएं हैं यहाँ पर सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में एक बात और बता देते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? प्लस माइनस सारे नंबर आते हैं। +-2 हो गया, +-3 हो गया, +-9 हो गया, सारे नंबर्स होते हैं, मतलब प्लस में भी और माइनस में भी। तो क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब जो पूर्ण संख्या होती है जिनको वोल नंबर्स बोलते हैं, वो तो सिर्फ 0 से शुरू होती हैं, उनमें तो माइनस आते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगी। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जैसे हमने अभी बताया था, जिनको हम पूर्ण P/Q में लिख सकते हैं।
तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कहाँ होती है, इसको हम कहाँ लिख सकते हैं? जैसे 1/2 है, ये पूर्ण संख्या थोड़ी है। 1 परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हो गई, जैसे मान लीजिए 1/2 है, ये है परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 ये सब होती हैं। तो ये कहाँ इसके इक्वल, इसकी तरह थोड़ी दिख रही है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के पर चलते हैं, वो भी सत्य असत्य ही रहेगा हमारा, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो बिल्कुल सत्य रहेगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इसका आंसर जो आएगा सत्य आएगा। क्वेश्चन था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या हमने क्या कहा था? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे इसके अलावा और भी जैसे होते हैं अपरिमेय संख्या, मैं आपको बता दूं, जैसे 1.111 जैसे रिकरिंग चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो क्वेश्चन था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन है सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे आपने देखा होगा, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। 0 1 2 3, इधर से 1, इधर 2, इधर 3 और इधर फिर -1 -2 ऐसे चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो √m के रूप में कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए संख्या रेखा में -1 आ रहा है, तो ये अगर हम इसको लिखते हैं -1 लिखते हैं, ये तो क्या होगी? ये काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं। अगर माइनस में अंडर ऐसे लिखा हुआ है, -√1 या माइनस के √5, माइनस के √4, अगर माइनस आ गया तो इसको हम बोलते हैं काल्पनिक नंबर। ठीक है, तो ये असत्य आएगा, यह असत्य आएगा, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, कोई भी निगेटिव नंबर जो होते हैं प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर √4 होता, अगर मान लीजिए अगर धनात्मक होता तब तो इसको हम 2 लिख सकते थे √4 को, लेकिन अगर माइनस में है तो हम उसको नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? रियल नंबर जिसको बोलते हैं, जिसको हम √m में लिखा हुआ है तो उसका √ हट जाए। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, जैसे √4 है तो √4 को अगर हम 2 लिख सकते हैं। तो ये बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि 2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक, 2 जो है वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 होता है वास्तविक नंबर तो है, लेकिन अपरिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि 2/2/1 जो होता है ये क्या है? ये होती है परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय होती है, लेकिन इसने कहा था अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक, ये भी असत्य हो जाएगा, बिकॉज रेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सत्य असत्य थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।